पापा लगाते हैं। ऐसे मोर में मम्मा लगाती है तो मम्मा लगा लेती है। ये तो फ्लावर है। ये नूर के हाँ? ये नूर के मेरे तरफ मेरे ये क्या चीज? चाचू को साइकिल ठीक हो? ठीक हो? माशाल्लाह प्यारा है। अल्लाह पाक नसीब में करे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप किधर गायब हैं, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, सब खैरियत तो है ना। तो मुझे एक बड़ी खुशी का एहसास हुआ कि एक मेरी यूट्यूब फैमिली भी है जिनको अपडेट का इंतज़ार रहता है, जो व्लॉग का वेट करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आप लोगों को दायमी खुशियों से नवाजे, आमीन। व्लॉग तो मैंने काफ़ी सारे बना के रखे हुए अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। बस एक्चुअली कुछ टाइम जो है वो ईद की मसरूफियात में गुजर गया। उसके बाद कुछ तबीयत नासाज हो गई। आजकल ये वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम। तो वो ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि मैं चाहने के बावजूद भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और बस फिर मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अभी भी गला जो है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैंने कहा कुछ अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। बाकी इंशाल्लाह व्लॉग बने हुए हैं। तो इस वीक कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉग जो है ना वो शेयर कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों ने देखा कि काफ़ी सामान पैक हुआ और हम लोग आ गए अम्मी लोगों की तरफ, मेरी सास अम्मी की तरफ, क्योंकि इस बार हमारा ना काफ़ी सारे दिन यहाँ स्टे करने का इरादा है। क्योंकि मेरी नंद भी आ रही थी रहने के लिए, तो बस हमने सोचा कि थोड़ा सा शुगल मेला करेंगे, यहाँ पर कुछ दिन स्टे करेंगे। अदनान की चच्ची लोगों ने भी आना था, तो बस यहाँ पर ना सबसे पहली फ़्लाइट हमारी लैंड हुई थी। सबसे पहले जो मेरी दूसरे नंबर वाली जेठानी है उनके पोर्शन में बैठे, जूस वगैरह पिया और हर तरफ मोहल्ले से ना बकरों की आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही थी और बकरों ने बोल बोल के ना अपना गला बिठाया हुआ था। और मुझे लगता है कि वो बोल बोल के अपना गला बिठा के कुर्बान हो गए। और उसके बाद ना हमारे ऊपर ये सब कुछ आ गया कि हमारे भी गले भी ना बैठ गए। हम उनकी आवाज़ों पे कह रहे थे कि इन बेचारों ने अपनी गले के साथ क्या कर लिया है, और अब हमारे साथ वही सिचुएशन हुई हुई है। तो जो बड़ी भाभी और भाई हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी के लिए बकरा लिया है, जो कि अभी आपको मैं व्लॉग में दिखा रही थी। और भाभी ने इसको सही नहला धुला के ना तो इसके ऊपर मेहंदी से ईद मुबारक लिखा, जिससे उसने ना अपने बालों को रब करके थोड़ा मिक्सअप कर दिया था। और इसके आईब्रोज बनाए थे मेहंदी से, बड़ा ही क्यूट लग रहा था। अच्छा, जब भी कुर्बानी के दिन आते हैं ना तो बड़ों को तो एक उनसियत और लगाव हो ही जाता है जानवरों के साथ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनको इतना लगाव, इतना प्यार होता है, क्योंकि यहाँ पर शहर में तो उस तरह के माहौल ही नहीं है जानवर वगैरह रखने के। तो बच्चों को तो वैसे ही जानवरों वगैरह से बड़ा लगाव होता है। तो ईद के मौका पर उन्हें बड़ी खुशी चढ़ी होती है कि हमारा बकरा, हमारी गाय, तो बड़े खुश होते हैं। खैर मैं नीचे से होके फिर ऊपर आ गई थी। यहाँ पर अम्मी अब्बू लोग बैठे थे, अदनान बैठे हुए थे, हम सब लोग गपशप कर रहे थे। इतने में हरम फातिमा भी जो है ना वो फ्रेश होके ऊपर आ गई थी और अपनी क्यूट क्यूट बातों से सबको ना इंटरटेन कर रही थी। नीचे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है। मोड़ गया उसने। या वो चल रहा है। हम फिर आपके घर सो जाए, हम आपके घर सो जाए, फिर हम एसी में सोने दोगी? पापा लगाते हैं। मम्मा भी लगा लेती हैं।
अच्छा माशाल्लाह भाई लोगों ने भी एसी लगवाए हैं इन्हीं दिनों में, तो वो हरम फातिमा पूरी स्टोरी सुना रही थी कि वो एसी ऐसे लगा लेते हैं, मेरे पापा रिमोट से लगा लेते हैं, फिर मेरी मामा भी लगा लेती है। तो हम उसके साथ ऐसी मजाक कर रहे थे कि हमें भी फिर एसी में सोने देना, तो कहती है ठीक है। और इसने मेरे नाम के साथ से चच्ची तो हटा ही दी है, बस मुझे तीना बोलती रहती है कि तीना आओ मेरे साथ ये खाओ, तीना आ जाओ मम्मा ने चाय बनाई है, आओ ये खाते हैं, आओ ये पीते हैं। और इसकी ज़ुबान से मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्यार आता है। खैर ये मेरे साथ अटैच भी बहुत है, करती बहुत ज़्यादा है। अक्सर अम्मी लोगों को कहती रहती है चले तीना घर चलते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे कपड़े सिलाई होके आ गए थे, वो जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे। ये नूर के साथ कपड़े तैयार हुए हैं, महानूर के, जो मेरी नंद की बेटी है। बड़े मज़े की इसकी शर्ट लगी मुझे, कलर भी बड़ा प्यारा। ये भी स्टिच होके आ गया था, मैंने कहा चले ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मेरा भी जो है वो ड्रेस स्टिच होके आ गया था, तो मैंने कहा चले दोनों ड्रेस जो है ना वो आपको दिखा देती हूँ। बस इसके बाद फिर अम्मी चाय का पूछ रही थी, तो चाय का मूड ही नहीं हो रहा था किसी का पीने का, तो अम्मी कहती हैं कि फिर मिल्क शेक बना लेते हैं। अच्छा अम्मी लोग क्या करते हैं ना कि आड़ू वगैरह और जो भी फ्रूट वगैरह होता है उसको फ्रीज़ कर देते हैं इस तरह काट के, और उसके बाद ना फिर जब भी बनाना हो तो फिर बर्फ़ वगैरह नहीं डालते, फ्रीज़ हुआ हुआ फ्रूट डालते हैं, और साथ अगर मिल्क वगैरह डालना हो वो डाल लेते हैं। मिल्क शेक जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। खैर अभी तो फ्रिज में गोश्त वगैरह भी जाना था, तो लेकिन यह है कि अम्मी ने अभी तक अपने मटर ख़त्म नहीं किए। हम लोग जब मटर का सीज़न आता है ना अच्छे खासे छील के फ्रीज़ कर लेते हैं, तो मेरे तो कब के ख़त्म हो गया, लेकिन अम्मी के अभी भी मटर जो है ना वो चल रहे हैं, क्योंकि मटर पुलाव हम सब को ही ना बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत गोश्त के। अच्छा यहाँ पर फिर भाभी बना रही थी जूस, और अच्छा मुझे ना आड़ू का जो जूस है ना वो मुझे दूसरा पानी वाला अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग उसे ड्रिंक में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे पानी वाला पसंद है ज़्यादा। और यहाँ पर दूध वाला मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी और सोच रही थी पता नहीं कैसा होगा, ये भी मज़े का था। लेकिन आड़ू का जो जूस है ना वो मुझे पानी में पसंद है, बीच में थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा नमक डाला और सही ठंडा यकसा होना, तो बहुत मज़ा करता है। तो यहाँ पर बस मैं ग्लास वगैरह खंगाल रही थी अदनान को देने के लिए। अच्छा बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे अपना बचपन याद आता है जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना। अभी भी हरम फातिमा जो है वो चीज़ खाने में लगी हुई थी, और जब चीज़ इसके सामने ऊपर से किसी चीज़ का होश नहीं होता। और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि बचपन में हम भी कहते थे बस घर की कोई चीज़ ना मिले, बस सारी चीज़ें जो है ना वो दुकान की मिल जाए, और हम बहुत खुश हुआ करते थे दुकान की चीज़ खा के। यहाँ पर फ्रूट वगैरह आया हुआ था, तो मैंने ना काट दिया। अम्मी कह रही थी कि एक ही जगह पर काट दो, बनाना भी और आड़ू भी, तो बस मैंने ये सारे फ्रूट जो हैं वो काट के तो इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया फ्रीज़र में जाके, ताकि जब ज़रूरत हो तो फिर उसके बाद ना निकाल के जूस बना लिया जाए। बस फिर हम लोग नीचे यहाँ पर अदनान देख रहे थे कि बकरा जो है वो दांतों में क्या है। मुझे भी शादी के बाद पता चला कि कोई दोंदा होता है, कोई चोगा होता है और कोई छिगा होता है। तो पहले मुझे ये बातें नहीं पता थी, यानी दांतों के लिहाज से होता है ना। तो उसके बाद बस फिर हम लोग भाभी के पोर्शन में बैठे और यहाँ पर चाय बन रही थी, साथ सैंडविच बना रहे थे हम लोग। माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने इतने प्यारे ये दिन दिए थे, ज़िलहज के 10 दिन जो होते हैं, और इसमें अल्लाह ताला को इबादत भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि बाकी सारे साल की इबादत एक तरफ और ज़िलहज की इबादत इन 10 दिनों की एक तरफ होती है। तो जब आपको पता हो कि इतने प्यारे दिन हैं जिनमें दुआएं भी कबूल होती हैं और अल्लाह ताला बहुत राज़ी होते हैं, अमाल को कबूल करते हैं, तो बड़ा दिल करता है ना इंसान का अल्लाह पाक से मांगने का। और फिर इन दिनों में अल्लाह पाक ने जो तकबीरात की बात रख दी है कि तकबीरात पढ़ो, अल्लाह पाक को अपना ज़िक्र बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो ज़ुबान भी बहुत पसंद है जो अल्लाह पाक का कसरत से ज़िक्र करती है, अल्लाह पाक की कसरत से तारीफ़ करती है। तो मैं जब भी मतलब पढ़ती थी ना तकबीरात, तो मतलब ज़हन में ये सोचती होती थी कि मैं अल्लाह पाक की तारीफ़ कर रही हूँ, अल्लाह पाक कितने खुश हो रहे होंगे ना। अल्लाह
अल्लाह पाक तो ऐसी ज़ात है, उनको हम तारीफ़ करें या ना करें, अल्लाह पाक को हमारी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि अल्लाह पाक ने हमें डिज़ाइन किया है, हमें बनाया है, तो अल्लाह पाक हमारे फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं कि मेरी तकबीर करो, मेरी तहलील करो, तो उसके बदले अजर से भी हमें ही नवाज देते हैं। इसमें अल्लाह पाक का कोई फ़ायदा नहीं। खैर, बहुत प्यारे दिन थे ये, और काम करते वक्त भी तकबीरात पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह पाक से मांगना, बस अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। आप लोग बताना कि आप लोगों के ये 10 दिन कैसे गुजरे हैं। अल्लाह ताला को बस आपकी नेक नियति चाहिए, आमाल की कसरत नहीं, बस आपकी मुखलिसी और नेक नियति चाहिए। बस यहाँ पर चाय भी रेडी थी और अंदर बैठक में जो है वो सब लोग बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर बनाकर उनको सर्व कर रहे थे। और ये ना ईद से 2 दिन पहले का व्लॉग है, तो आगे भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है मुझे सेहत कामला व आजिला नसीब फरमाए, ताकि मैं पूरी एनर्जेटिक होके आप लोगों के साथ व्लॉग्स जो है ना वो शेयर कर सकूं, पूरी एनर्जी दे सकूं आप लोगों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।